गंगा यज्ञ में, गंगा में स्नान कर रहे हैं, शाही स्नान कर रहे हैं, डुबकियां लगा रहे हैं और अपनी सद्भावनाएं हम तक भेज रहे हैं। सम्मानीय शोभना बहन जी हैं महेंद्र शाह साहब, गुजरात से निवेदन कर रहे हैं 5,000 रुपये की राशि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल के निर्माण में समर्पित कर रहे हैं। निर्मला जी हैं कंकार औरंगाबाद से 5,000 रुपये। सम्मानीय जेपी राठौर साहब इंदिरापुरम गाजियाबाद से निवेदन कर रहे हैं और निर्माण कार्य में समर्पित करते हुए अपनी राशि को, अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सम्मानीय राम व्यास जी पाठक कलकत्ता से निवेदन कर रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे कई भक्त हैं जो लगातार पूज्य देवी जी से जुड़ते हुए, ऐसे पावन कार्यों से जुड़ते हुए अपनी राशि समर्पित करते हैं और ऐसा नहीं, तन मन धन सभी प्रकार से समर्पित हैं, सहयोग करते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने आजीवन संकल्प लिए अपने अपना, वो मैं आपसे बात कर रहा था कि हमें आपकी केवल सोच चाहिए, आपकी जो सकारात्मक सोच है, आप भी उस चीज को, जिस चीज को देवी जी ने महसूस किया गौवंश के लिए, उस चीज को सोच के देखिए और समर्पित होइए। गौ सेवा धाम ब्रज की धरा पर बन रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी गौ भक्तों के हृदय में गौ सेवा धाम का निर्माण हो। आप एक बार सोच लें कि बस पूज्य देवी जी से जुड़ के हमें ये संकल्प पूरा करना है, तो वो दिन दूर नहीं और ऐसा कोई भी काम नहीं है असंभव जैसे शब्द को अपनी डिक्शनरी में ना रखें। जबकि हम कोई ऐसा पावन कल्याणकारी परोपकारी कार्य करने जा रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, बस जुड़ जाइए एक बार। मैं सभी का आह्वान करना चाहूँगा। सम्मानीय जेपी राठौर साहब इंदिरापुरम से, गाजियाबाद से सीमेंट सहयोग और रामव्यास जी पाठक कलकत्ता से निवेदन कर रहे हैं और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें रामव्यास जी का। प्रगति पोरे जी हैं नवी मुंबई से निवेदन कर रहे हैं और पुनः 11,000 रुपये की राशि का समर्पित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। एक बड़ी घोषणा मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं और ये यकीन मानिए वाकई परम सौभाग्य की बात है कि यदि कोई एक कक्ष पूरा का पूरा आपके द्वारा दी गई राशि के माध्यम से निर्मित हो, या कोई एक पानी की टंकी, या जो एक एम्बुलेंस की हमें जो आवश्यकता है, मात्र 10 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस पड़ती है और हमें 4 एम्बुलेंस आवश्यकता है कि हम जो भी गौशाला में गौ माता बीमार रहती हैं, ये संपूर्ण हॉस्पिटल है। पहले तो मैं आपको बता दूं, गौ सेवा धाम एक ऐसा अस्पताल जो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की भूमि पर पहला ऐसा अस्पताल होगा जहां ऑपरेशन, इलाज ये तो होगा ही, लेकिन एक सच्ची सेवा गौ माता की क्या होती है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण होगा गौ सेवा धाम। तो ऐसे पावन धाम में आपके द्वारा दी गई राशि से कोई ऐसा पावन निर्माण हो, ये परम सौभाग्य की बात होगी। और पानी की टंकी के लिए अपनी राशि समर्पित करते हुए जय किशन भाई जी अहमदाबाद से निवेदन कर रहे हैं और जोरदार तालियां चाहूंगा। 25,000 रुपए की राशि समर्पित करते हुए ऐसे पावन कार्य से जुड़ रहे हैं। तालियों से सभी दानदाताओं का अभिवादन जरूर करते रहें। प्रेमलता जी चौधरी हैं, कलकत्ता में विराजती हैं, 5,001 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं। और बाल मुकुंद जैन साहब, आनंद जैन साहब जो कि वेस्ट बंगाल में विराजते हैं, 20,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। एक और प्रेमलता जी का पुनः नाम आया है। प्रेमलता जी हैं जो कि नोएडा में विराजती हैं और मैं वंदन करना चाहूँगा आपके ऐसे पवित्र संस्कारों को। और जब इनसे फ़ोन पे बात हुई तो इन्होंने बड़ी अच्छी भावना से ये राशि समर्पित की। कहा मैं बस इतना दे रही हूँ, अब आपको जैसे भी यूज करना हो, बस गौ माता के या उसके जो गौ सेवा धाम के निर्माण में जो आप कार्य कर रहे हैं कहीं भी लगा लेना। और यदि हमारी राशि उसमें समर्पित हो गई तो मैं समझूंगी कि मेरा ये जीवन सार्थक हो गया। उन शब्दों को सुन के बाकी मेरा मन पुलकित हो गया कि ऐसे ऐसे दानदाता भी हैं। 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करते हुए नोएडा से प्रेमलता जी ऐसे पावन कार्य में जुड़ रही हैं, सहभागिता निभा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिलासपुर से गुप्तदान 5,000 रुपये का दिगंबर जगन्नाथ सावन जी कल्याण मुंबई से अपने राशि को सहयोग में समर्पित करते हुए मिसेज कलार एंड कलार नारायण दिल्ली से निवेदन कर रहे हैं और 11,000 रुपये की राशि समर्पित कर रहे हैं। पूज्य देवी जी के आगामी सभी कथाओं की जानकारी के लिए, या मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ ब्रज यात्रा के लिए, या गौ सेवा धाम में जो निर्माण कार्य शुभारंभ हो चुका है
उसकी हर पल की, हर दिन की, हर महीने की जानकारी के लिए, या जो भी आप जुड़ना चाहते हैं, अधिक से अधिक समर्पण देना चाहते हैं, या गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार से जुड़ते हुए वर्ल्ड संकीर्तन टूर ट्रस्ट में 10 वर्षीय या आजीवन ट्रस्ट बनना चाहते हैं, संपूर्ण जानकारी के लिए पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी वेबसाइट www.worldsankirtan.org पे विजिट करें और अपनी पावन घोषणा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हमारे सेवा नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं उन पर संपर्क करते हुए हम तक पहुंचाते रहें। आइए पुनः कथा की ओर एक बार जोरदार जयकारा। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को आगे सभी श्रवण करते हुए भगवान श्री बालकृष्ण लाल का नाम संस्करण हुआ श्री गर्गाचार्य जी के द्वारा। नाम संस्करण पश्चात प्रभु ने ब्रज में आकर के अनेक राक्षसों को भी मारा। कंस ने जितने भी राक्षसों को भेजा, चाहे सक्तासुर सकट के रूप में आया हो, त्रनावृत जो एक चक्रवात आंधी के स्वरूप में आया, उसका भी प्रभु ने उद्धार किया। अब धीरे 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 बालकृष्ण लाल थोड़े थोड़े बड़े होने लगे। मैया कन्हैया से बातें करती, कन्हैया की लीलाओं का बड़े भाव से मैया आनंद लेती थी। अब कन्हैया थोड़े थोड़े बड़े हुए, घर से बाहर निकलने लगे। अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे से कदमों को कन्हैया ने बाहर रखना प्रारंभ किया। अब सारी गोपियां जब कन्हैया निकलते थे तब सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न होकर के अपनी छतों पर खड़ी होकर के घर से बाहर निकल के खिड़कियों से कन्हैया का दर्शन करती थी। अब कन्हैया एक बार अपनी मैया के साथ में बैठ कर के, मैया दूध पिला रही थी, कन्हैया दूध पान कर रहे थे। अचानक दूध पीते पीते मैया बोली, अरे कन्हैया तू इतना दूध पीवे बेटा अपच हो जाएगी, इतना दूध पिएगो तो बेटा पेट खराब हो जाएगा। कन्हैया मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए श्री बालकृष्ण लाल ने अपना मुख खोला और जैसे कन्हैया ने मुख खोला तब मैया ने मुख में देखा कि चारों सारे ग्रह, पृथ्वी, ब्रह्मांड, आकाश, तारे, ब्रज के अंदर गोकुल, गोकुल के अंदर नंद बाबा का महल और नंद बाबा के महल के अंदर गोदी में कन्हैया को लेके बैठी यशोदा मैया भी कन्हैया के मुख में मैया को दर्शन हुआ। अब मैया तो चक्कर खा के पागल हो गई। मैया तुरंत कन्हैया को गोदी से उठा के सामने बिठाया, चरण पकड़ लिया। अरे प्रभु गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो, मैं तो आपको अपना बेटा मानती, पुत्र मानती। कन्हैया ने सोचा हमने तो मैया को इसलिए दिखाया था, मैया को पता चले, मैया कह रही अपच हो जाएगी। मैया तुझे पता नहीं, तू मुझे अकेले को नहीं पूरे ब्रह्मांड का पेट मैया तेरे दूध से ही भरता है। मैं कितना भी दूध पीऊं मैया अपच नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गई। मैया तो कन्हैया को अब तो बेटा बेटा सब छोड़, अब तो आरती शुरू करेगी। अब भगवान ये चाहते नहीं थे, अरे मैया मैं तो तेरा छोरा बन के रहूं, इसलिए तुरंत योग माया को आदेश दिया। योग माया ने मैया की जो माया से जो सारी जो मैया ने दर्शन किया वो सब मैया भूल गई। फिर आगे भी ठाकुर जी ने जब मिट्टी खाई तब भी दर्शन कराया। ब्रह्मांड में दो तो स्थान पर मैया को मुख में दर्शन कराया। अब कन्हैया ने यमलार्जुन का उद्धार किया। जब मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा, उसका उद्धार किया। अब कन्हैया ग्वालाओं के साथ बाहर निकले, थोड़ा घूमना फिरना शुरू किया, खेलना शुरू किया। अब कन्हैया तो बड़ा नटखट है, जाकर के ग्वालाओं को बिठाया, बोले भैया आज का खेल खेलेंगे। बोले ऐसे करो, आज जैसे ये ब्राह्मण लोग यज्ञ करें हम भी यज्ञ करेंगे।
बोले भैया सामग्री कहाँ से आएगी? बोले जितने पेड़ के सूखे पत्ता पड़े सभी उठा लाओ और यहाँ स्वाहा स्वाहा करके डालेंगे। सब ग्वाला खुश हो गए, सबने नकली यज्ञ शुरू किया। एक छोटा सा हवन कुंड बनाया, उसमें पत्ते डाल के स्वाहा स्वाहा यज्ञ शुरू हो गया। अब बोले भैया यज्ञ के बाद तो बामनन को भोजन कराया जाए, तो भैया न्योता देने चलो। जितने ब्रज के ब्राह्मण सबको ग्वाला न्योता दे आए कि हमारे कन्या ने यज्ञ करो, 2 दिन बाद भंडारो है, यशोदा मैया के महल आ जाइयो। अब महाराज ब्राह्मण ने सोची 2 दिन बाद दावत है, तो 2 दिन पहले ही भोजन बंद कर दिया। इकट्ठा खाएंगे, इकट्ठे माल उड़ाएंगे, इसलिए पेट थोड़ा खाली रखो। पेट खाली रखेंगे तो इकट्ठे। अब सारे ब्राह्मण इकट्ठा होकर के मैया के घर पहुंच गए। मैया का दरवाजा खटखटाया, बड़े खुश है। अरे भैया नंद बाबा की दावत है, ऐसी थोड़ी अच्छी सी तो माल मिलेंगे, अच्छी मिलेगी दक्षिणा। बस बड़े आत्मा से प्रसन्न है। जैसे दरवाजा खटखटाया, मैया ने दरवाजा खोला, मैया ने पूछा कौन, क्यों आए हो? बस 2-4 तो वहीं लुढ़क गए, क्यों आए हो? लगे भैया यहाँ तो कोई दावत फावत की कोई बंदोबस्त ना है। अरे भैया या कन्या ने तो हम मरवा दिए। पूछा अरे कन्या तेने कही यज्ञ के बाद भंडारो? कन्या बोला देखो यज्ञ को जो कुंड वो नकली, यज्ञ की सामग्री नकली, तो यज्ञ को न्योतो भी नकली। अब तुम आए हो तो आंख बंद करो, सोचो तुम्हारे सामने पूड़ी रखी, सब्जी रखी, खीर रखी, जितनी चाहो ले लो और मनी मन सोचो 50 रुपया दक्षिणा मिले, अंटी में दबा और चलो यहाँ से। अब तो बेचारे बामन सब रोते रोते घर को पहुंचे। लेकिन हमारी यशोदा मैया तो बड़ी सोचा कि अब कन्या ने शरारत की, लेकिन ब्राह्मणों का दिल कैसे दुखाऊं, इसलिए जब सब ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए, मैया ने सबको भोजन बना के सारे ब्राह्मणों के घर में भिजवा दिया और फिर सारे ब्राह्मणों ने कन्या की दावत खाई। तो ऐसा बाल कृष्ण लाल बड़ी अद्भुत अद्भुत लीला ब्रज में की, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये भगवान है, ये परम पिता परमात्मा है। ऐसी लीला प्रभु ने की और अब तो प्रभु ने हद ही कर दी। अब एक ऐसी लीला की, जितने भी ब्रज में लोग थे, गोपियां थी, सब चाहती थी कन्हैया हमारे घर आए, इसलिए सबके घर जाने के लिए, सबकी गोपियों का माखन खाने के लिए भगवान ने माखन चोरी की लीला शुरू करी। एक बढ़िया सी कन्हैया ने टीम बनाई, उसमें 2-4 ग्वाला इकट्ठे किए, सबके बाकायदा नाम लिस्ट में लिखे गए, बोले ये हमारी टीम में है, समिति में है। और फिर चोरी शुरू हुई। अब तो आज जिसके घर चोरी तो कल उसके घर चोरी। अब तो सारी गोपियां बेचारी दिन रात। अच्छा कन्हैया सिर्फ माखन नहीं चुराते थे, देखो माखन में से अगर ख हटा दिया जाए तो बचा मन। तो कन्हैया माखन तो बस बहाना था, कन्हैया सचमुच तो उनके घर उनका मन चुराने जाते थे। माखन चुराया, मन चुराया और वहां से चले गए। और जब कन्हैया गए तब गोपियां पूरी रात कन्हैया के बारे में सोचती, कन्हैया के बारे में बातें करती। आज कन्हैया एक लीला करने के लिए ब्रज की एक गोपी थी प्रभावती, आज उसके घर कन्हैया आए हैं अपने सारे ग्वालाओं को इकट्ठा करके, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, और आकर के गोपी के घर कैसे तोड़ फोड़ मचाई, कैसे माखन कन्हैया ने खायो, वो सब आप लोग दर्शन करेंगे। आप सभी के बीच में श्री ठाकुर जी आएंगे अपने ग्वालाओं के साथ, कोई भी खड़ा नहीं होगा और आगे नहीं आएगा। मैया से प्रार्थना है नाचने के लिए आ जाया करो, लेकिन नाचने के बाद फिर पीछे ही चली जाया करो, यही नहीं बैठना, कुछ स्थान खाली रहना चाहिए। तो आइए सभी भाव श्रद्धा से बैठ के दर्शन करते हुए कैसे प्रभु आज आए हैं। हो में मचाती ही रह गई शोर, हो में मचाती ही रह गई शोर, याए पकड़ो री पकड़ो, हो गयो शोर में मटुकिया हो, याए पकड़ो री पकड़ो।
हो गए शाम टुकिया हो याए पकड़ो री पकड़ो मैं बचाती रह गई जो मैं बचाती रह गई जो याए पकड़ो री पकड़ो हो गए शाम टुकिया हो याए पकड़ो री पकड़ो हो गए शाम टुकिया फोड़ याए पकड़ो री पकड़ो पीछे वाले सभी भक्तगण बैठ जाए बड़े भाव से श्रवण करें हो जाने कौन माटी के छलिया बनायो हो जाने कौन माटी के छलिया बनायो मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो हो जाने कौन माटी के छलिया बनायो जाने कौन माटी के छलिया बनायो मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो है नटखट नंद किशोर है नटखट नंद किशोर याए पकड़ो री पकड़ो हो गयो शाम टुकिया फोड़ याए पकड़ो री पकड़ो हो गयो शाम टुकिया फोड़ याए पकड़ो री पकड़ो गई श्री राधा दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से ताली बजाकर गाएंगे हरि बोल लूट माखन खावे गलियों गिरारन में लूट लूट माखन खावे गलियों गिरारन में लूट लूट माखन खावे गलियों गिरारन में लूट लूट माखन खावे गलियों गिरारन में मांगे दर को दान कान्हा ब्रज की सखियन पे मांग दर गुलाल कान्हा ब्रज की सखियन हो लुट लुट माखन खावे गली और गिरारन में लुट लुट माखन खावे गली और गिरारन में हो लुट लुट माखन खावे गली और गिरारन लूट लूट माखन खावे गली और गिरारन में मांग दर को दान कान्हा ब्रज की सखियन पे मांग दर को दान कान्हा ब्रज की सखियन पे मांग दर को दान कान्हा ब्रज की सखियन पे मांग दर को दान कान्हा ब्रज की सखियन अंगना में माखन चो अंगना में माखन चो याए पकड़ो री पकड़ो हो गए शाम टुकिया फोड़ याए पकड़ो री पकड़ो हो गए शाम टुकिया फोड़ याए पकड़ो री पकड़ो गए शाम टुकिया
गाइए श्री राधा। बोले माकर चोर में हरि लाल की जय हो। मीठो मीठो बोले ये जो आगे पीछे डोले रे, मीठो मीठो बोले ये जो आगे पीछे डोले रे, मीठो मीठो बोले ये तो आगे पीछे डोले रे, मीठो मीठो बोले ये तो आगे पीछे डोले रे। चलिया एक घूंघट के पट हंस हंस बोले रे, चलिया एक घूंघट के पट हंस हंस बोले हो। मीठो मीठो बोले ये तो आगे पीछे डोले रे, मीठो मीठो बोले ये तो आगे पीछे डोले रे। चलिया एक घूंघट के पट हंस हंस बोले रे, चलिया घूंघट की पट हंस हंस बोले। वो कचले गयो माखन चोर, कचले गयो माखन चोर, होया पकड़ो रे पकड़ो, गयो शाम मटुकिया हो, या पकड़ो रे पकड़ो, हो गए शाम मटुकिया हो, या पकड़ो रे पकड़ो, हो गए शाम मटुकिया हो, या पकड़ो रे पकड़ो, हो गए शाम मटुकिया हो, या पकड़ो रे पकड़ो। गाइए बड़े भाव से श्री राधा। माताओं से निवेदन है कृपया करके बैठ जाए। पीछे जितनी माता खड़ी है उनसे निवेदन कृपया करके बैठ जाएं। आप लोग खड़े न हो और बैठ के मस्ती से दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते गाएंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। तो दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से गाएं श्री राधे। जाने कौन माटी के ये छलिया बनायो, जाने कौन माटी के ये छलिया बनायो, जाने कौन माटी के ये छलिया बनायो, जाने कौन माटी के ये छलिया बनायो। मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो, मैया यशोदा ने सिर पे चढ़ायो। है नटखट नंद किशोर, है नटखट नंद किशोर, या पकड़ो रे पकड़ो, आप सभी ने देखा कि कैसे श्री ठाकुर जी
कैसे मस्त मस्त ग्वाला रहते थे उनके साथ। श्री ठाकुर जी ने गोपियों के घर ऐसे ही लीलाएं की, और ये तो सिर्फ झलक थी। सोचिए जब कन्हैया इस लीला को स्वयं उस समय करते होंगे, क्या अद्भुत आनंद होगा। गोपियां कैसे प्रभु से प्रेम कर बैठती होंगी सिर्फ इन्हीं लीलाओं के कारण। ये जो लीला है, ये जो प्रसंग है, ये किसी ज्ञानी के समझ में आना थोड़ा मुश्किल है, शायद ना समझ पाए। सोचेगा अरे ये परमात्मा की ये कैसी लीला है, ऐसे थोड़ी किया जाता है, कोई मर्यादा नहीं है, कोई ये परमात्मा की लीला नहीं है। ज्ञानी के लिए ये समझना, बुद्धि में बैठना मुश्किल है, लेकिन इस कथा को सिर्फ एक प्रेमी समझ सकता है। वो समझेगा कि हाँ, कैसे कन्हैया गोपियों के साथ ये अद्भुत लीलाएं करते थे। और गोपियां भी कृष्ण प्रेम में इतना पागल हो गई थी कि पुकारती कुछ और थी और जिव्या से, मुख से निकलता कुछ और था। इतना कृष्ण उनके अंदर बैठ चुके। जैसे उदाहरण के लिए गोपियां जब जाती थी मथुरा में माखन बेचने के लिए, तो जोर जोर से चिल्लाती थी, माखन ले लो, माखन ले लो, माखन ले लो। अब बाहर से तो माखन ले लो चिल्ला रही है, लेकिन उसके मन में तो कृष्ण चल रहा है। कृष्ण ने मेरे साथ रात को ये किया, सपने में आया था, मेरी चोटी को खाट से बांध गया, ये हुआ, वो मन में सोच रही है। और सोचती सोचती बोल पड़ी, माखन ले लो, माखन ले लो की जगह जोर जोर से चिल्ला रही है, माधव ले लो, माधव ले लो, मेरा कन्हैया ले लो, मेरा केशव ले लो, मेरा कृष्ण ले लो। अंदर जो है वही तो बाहर आएगा। हमारे जब पहले स्कूल में वो एक हिंदी की पुस्तक में कहानी पढ़ाई जाती थी कि एक कुल्फी की ठेले वाला जोर जोर से चिल्लाता था, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। और एक दिन उसके पड़ोस की कोई बूढ़ी अम्मा मर गई। अब बूढ़ी अम्मा मरी तो सब कंधे पर रख के सब ले जा रहे थे, सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। वो भी चिल्ला रहा था, लेकिन बुद्धि में वो ही था, इसलिए बीच बीच जोर जोर से चिल्लाने लगा, कुल्फी ले लो, कुल्फी ले लो। पड़ोसी बोले, हमारी मैया मर गई, तुझे कुल्फी की पड़ी है। लेकिन मन में भरा है तो ये तो बाहर आएगा। आदमी, एक व्यक्ति अपनी ससुराल जा रहा था। तो जब ससुराल जा रहा था तो उसका एक बड़ा घनिष्ठ मित्र था, उसका एक बड़ा पक्का मित्र था। वो उसको रास्ते में मिल गया। बोला, भैया चल देख, मैं ससुराल जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, अकेले में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो तू मेरे साथ चल, तो अच्छी सी खातिर भी होगी, खाना पीना मिलेगा, रे दामाद जी घर आए। उसने कहा कि नहीं भैया देख, पहले बता देता तो शायद मैं कोई प्लानिंग करता, चलता तेरे साथ। अब देख ये फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, कुछ नए अच्छे से कपड़े बनवाता। बोले अच्छा ऐसा कर, तुझे मैं अपने कपड़े दे देता हूँ, तो वो पहन ले। उसने कहा चल ठीक है, इतना तू कह रहा तो चल मान लूं। उसने अपने कपड़े अपने मित्र को पहना दिए और ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचे तो सबने दामाद जी का स्वागत किया, कहिए कैसे कैसे आए। अच्छा ये साथ में कौन है? तो दामाद जी ने इंट्रोडक्शन देना शुरू किया, पहचान। बोले आप तो ये हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन से ही हैं, और बचपन में ही साथ में खाते, साथ में पीते, साथ में स्कूल जाते, बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं। अब हमको यहाँ आने की इच्छा थी, सोचा किसको लेके आए। अरे ये तो इनके पास तो कपड़े भी नहीं थे, इन्होंने पहने जो, ये हमने ही दिए इनको। हाँ, मित्र को बड़ा गुस्सा आया। बोले ससुराल में आके इतनी बेइज्जती। मित्र ने उससे कहा इधर आ, कोने में लेके गया। बोले ये सब, ये पहचान में कपड़े कहाँ से आ गए, क्या जरूरत थी बोलने की? बोले अरे भैया वो निकल गया मुख से, अब तुझे दिए थे कपड़े इसलिए निकल गए मुख से, चल माफ कर दे, अगली बार बोल मत जाना। बोले हाँ ठीक है, नहीं बोलूँगा। अब पड़ोसी के घर चले गए, दामाद जी आए, बड़े खुश होकर स्वागत किया। पड़ोसी ने पूछा ये कौन है? तो बोला ये हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, बचपन से खाते हैं, बचपन से स्कूल जाते हैं, अभी अभी हम रास्ते में आ रहे थे और कपड़े। फिर ध्यान आया,
फिर बोला इन्होंने जो कपड़े पहने ये मेरे नहीं है। फिर वो उसको पकड़ के लेके गया कि तू बार बार इन कपड़ों को क्यों अड़ाता है, मेरे तेरे क्या फर्क पड़ता है तुझे। बोले माफ करवा, अब नहीं बोलूं। तीसरे घर पहुंचे, उन्होंने पूछा आइए पधारिए, कैसे हो, ये कौन है, ये हमारे मित्र हैं, ये ऐसे हैं, ये बचपन से साथ रहे, स्कूल भी साथ जा। फिर कपड़े कपड़े अब क्या, अब एक साथ याद आई कि